Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study immortal persons. Points to study. Greatness of man, great men. Ready, steady, start. Before reading this lesson, your teacher will tell you about some important personalities of India. Discuss about them in your class. ये आप खुद से करेंगे. Greatness of man. Man is a rational animal. He is able to think. He can differentiate between the bad and the good. He can take right decision about anything. He acquired knowledge by thinking logically. With the help of this knowledge and his untiring efforts, man has changed his life a lot. He has the wealth, power and authority. He thinks not only for himself but for others too. So, the greatness of man lies in his thinking. This thinking has produced many great persons on the earth who can become immortal because of their views. देखिए मैन जो है वो एक रैशनल एनिमल है क्योंकि उसके पास एबिलिटी है थिंक करने की, सोचने की. ओके वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अच्छे और बुरे में. ओके वो खुद के लिए राइट डिसीजंस ले सकते हैं और लॉजिकली सोच सकते हैं. ओके तो उनके पास जितने भी वो एफर्ट्स करते हैं उसे रिपीटेडली करते रहते हैं जब तक उन्हें सक्सेस नहीं मिलती है. ओके वो दूसरों का अपना तो अच्छा करते हैं लेकिन उसके साथ साथ वो दूसरों का भी अच्छा करने का सोचते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं जो एक पर्सन को एक गुड पर्सन बनाती हैं, तो इसी वजह से एक पर्सन जो गुड पर्सन है उसे इमॉर्टल भी बनाती है. इमॉर्टल का मतलब होता है जिसे जो कभी मरता नहीं है या फिर जिसे कभी भूला नहीं जा सकता. ओके नाउ ग्रेट men. There have been many personalities on the earth at different times who have sacrificed their lives to uphold their values. They lived for others and died for others. But such people never die. They become immortal as people honor them and follow their footsteps. Let's learn about some great men on the world. Okay, देखिए अर्थ पे ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने काफ़ी सारे ऐसे अच्छे काम किए हैं जिन्हें आज भी उन्हें अच्छे कामों के लिए जाना जाता है. लोग उनके फुट स्टेप्स पर चलते हैं तो वो ऐसे लोग जो हैं वो कभी भी मरते नहीं हैं. ओके उन्हें इमॉर्टल बोला जाता है. ओके तो ऐसे मैन कौन कौन हैं? पहला है आपका सोक्रेट्स. ओके सोक्रेट्स वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर एंड टीचर. He was born in Athens about 2400 years ago. He led a very simple life and believed in rational thinking. Okay, Socrates जो थे वो एक ग्रीक फिलोसोफर थे और टीचर थे. वो एथेंस में 2400 years ago मतलब कि इतने टाइम से पहले वो एथेंस में उनका बर्थ हुआ था और उन्होंने बहुत सिंपल लाइफ जी थी और उनकी थिंकिंग जो थी वो रैशनल थी. ओके He believed that true knowledge can be gained through thinking and reasoning. He said that evil and wrong actions happen only because of ignorance and inability to investigate. Okay, वो ये सोचते थे कि जो सच्ची नॉलेज है वो गेन की जा सकती है. ओके और वो ये भी कहते थे कि जो ईविल है और रॉन्ग एक्शंस है वो तभी होते हैं जब आप किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं या फिर इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं. ओके Socrates did not believe in superstitions and hated blind faith in various gods. He advised people against accepting anything blindly. Some people did not like his views and his honest ways. They asked him to mend his ways but he refused. And he refused. He was arrested, tried and sentenced to death. He was given prison hemlock to drink. देखिए सोक्रेट्स जो थे वो सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करते थे. ओके और किसी भी गॉड पर ब्लाइंड फेथ नहीं था उनका और वो लोगों को भी ये बोलते थे कि ब्लाइंडली किसी भी चीज़ पर आपको फेथ करने की या फिर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है. तो लोग क्या कहते थे, उन्हें बोलते थे कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप अपने काम से काम रखिए. तो वो रिफ्यूज़ करते थे इन चीज़ों को जिसकी वजह से उन्हें प्रिजन भी हुई. ओके नाउ सोक्रेट्स इज इमॉर्टल फॉर हिज व्यूज़ एंड करेज. He did not write any book
but his teachings were written and preserved by his pupils. Pluto was his well-known pupil. देखिए सोक्रेटिस जो थे वो इमोर्टल थे, उन्हें इमोर्टल माना जाता है बिकॉज ऑफ उनकी थिंकिंग और थॉट्स के. ओके तो जो लोग हैं उनके जो मानने वाले लोग हैं जो उनको मानते थे, उन्होंने उसके थॉट्स को लिख कर रखा और उनके जो वेल नोन प्यूपिल थे उनमें से एक है प्लूटो. ओके कार्ल मैक्स. Karl Marx was a German philosopher, social scientist and a professional revolutionary. Karl Marx was against poverty. He wanted to remove economic inequalities between men and women. ओके देखिए कार्ल मैक्स कौन है? वो एक जर्मन फिलोसोफर हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं और वो जो थे वो पोवर्टी मतलब कि गरीबी के अगेंस्ट थे. ओके वो एक जितनी भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ थी मेन और वीमेन के बीच में उसे रिमूव करना चाहते थे, हटाना चाहते थे. ओके द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप मेड द ओनर्स ऑन द फैक्ट्रीज कैपिटलिस्ट अर्न ह्यूज प्रॉफिट एंड दे बिकम रिच and the workers became poorer. Karl Marx and his friend Friedrich Engels advised the workers to unite and fight against the capitalists. ओके देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि यूरोप में हो रहा था उस टाइम पे, जो ओनर्स थे फैक्ट्री के कैपिटलिस्ट, उन लोगों ने क्या किया था, बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न किया था और जो बाकी उनके वर्कर्स थे उनको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं दिया था. ओके तो जो वर्कर्स थे वो पुअर हो गए थे और जो ओनर थे वो रिच हो गए थे. तो मैक्स और उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने वर्कर्स को एडवाइस किया था कि आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए. ओके दे एडवोकेटेड फॉर द क्लासलेस सोसाइटी. बोथ ऑफ देम पब्लिश्ड देयर व्यूज इन अ बुक नेम्ड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. मार्क्स also wrote a book on communism called Das Kapital. ओके देखिए दोनों ने अपने जितने भी थॉट्स थे और उन्होंने एक बुक में लिखे थे और उस बुक को पब्लिश किया गया था जिसका नाम रखा गया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. ओके मार्क्स जो थे उन्होंने एक बुक लिखी थी कम्युनिज्म पे जिसका नाम है दास कैपिटल. ओके एक्स्ट्रा शॉर्ट्स. कम्युनिज्म वाज द टर्म गिवन टू द थॉट्स दैट कार्ल मैक्स हेल्ड. ओके कम्युनिज्म क्या है? एक थॉट है जो कार्ल मैक्स ने बताया था, रखा था. ओके इंस्पायर्ड बाय द थॉट्स ऑफ कार्ल मैक्स अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज सेट अप इन रशिया इन द ईयर 1917 अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन. देखिए कार्ल मैक्स के जो थॉट्स थे उससे इंस्पायर होके रशिया का जो गवर्नमेंट था उन्होंने अपने लिए एक न्यू सेटअप अरेंज किया था 1917 में और उसकी लीडरशिप में थे लेनिन. ओके नाउ महात्मा गांधी. Mahatma Gandhi was born on October 2, 1869 at Porbandar in Gujarat. He studied law in London and became barrister. In 1893, he went to South Africa for some legal work. South Africa was under British rule at the time. In South Africa, Gandhiji was shocked to see the plight of the Indians and the blacks. They lived in a separate area. The white rulers treated them badly. ओके देखिए महात्मा गांधी जो हैं उनका जो जन्म है वो अक्टूबर 2 को हुआ था 1869 में और पोरबंदर गुजरात में. ओके उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी लंदन में और बैरिस्टर बने थे. फिर 1893 में वो अफ्रीका गए थे कुछ लीगल वर्क के लिए. तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिशर्स थे वहाँ पे जो लोग थे, जो वाइट पीपल थे और जो ब्लैक पीपल थे वो एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते थे. ब्लैक पीपल को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उनके कलर की वजह से. ओके नाउ Gandhiji organized the Indians in South Africa to fight against the injustice. In South Africa, he used a new method of struggle. It was the method of non-violence resistance. This is the path of Satyagraha. He succeeded in removing any discriminatory laws. Okay, देखिए तो यही चीज़ उन्होंने इंडिया में भी देखी थी डिस्क्रिमिनेशन. तो उन्होंने क्या किया था, एक मूवमेंट चलाई थी, स्ट्रगल किया था इसके ऊपर ताकि ये जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएं. तो जो स्ट्रगल किया था उसको सत्याग्रह बोला गया था और इसमें उनको सक्सेस भी मिली थी. ओके नाउ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स. सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ एंड जस्टिस. सत्याग्रह का मतलब है कि आपको सच और जस्टिस पर चलना है, सच्चाई और अच्छाई पर चलना है, जस्टिस करनी है. ओके नाउ आफ्टर 21 years गांधी जी केम बैक टू इंडिया 1914. ही toured round the country and became sad after seeing the poor condition of the people of India under the British rule.
He decided to dedicate his life to the service of the nation. He asked people to rise against the injustice and raise their voice against the British. He took the path of non-violence in India also. देखिए 21 ईयर्स के बाद गांधी जी जब इंडिया आए थे 1914 में, तो उन्होंने इंडिया का एक टूर लिया था जिसमें उन्होंने देखा कि इंडिया के जो लोग हैं ब्रिटिश रूल के अंडर, जो पुअर पीपल हैं, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा, तब से उन्होंने ये चीज़ डिसाइड की कि वो अपनी जो बची कुची लाइफ है वो इंडिया के ऊपर ही देंगे, उसको ही दे देंगे प्रॉपर, तो उसके लिए काम करेंगे, उनको जस्टिस दिलाएंगे। ओके, तो उन्होंने पाथ लिया किसका? नॉन वायलेंस का। ओके, ही स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह एंड इन्यूमरेबल वर जेल्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द मूवमेंट। ओके, तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की और उसमें काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिनको जेल भी जाना पड़ा था। ओके, इन 1942 महात्मा गांधी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। द एफर्ट्स ऑफ महात्मा गांधी अर्न फ्रीडम for India from the British rule on 15th August 1947. He fought not only against the British rule but also against many social evils. On January 30, Gandhi ji fell victim to the bullets of the assassin Nathuram गोडसे। ओके, देखिए 1942 में महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की थी। ओके, और ये सारे एफर्ट्स जो थे ये सब किस लिए थे? ताकि इंडिया को फ्रीडम मिल सके, और इंडिया को फ्रीडम मिला था 15 अगस्त 1947 में जाके। ओके, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की थी इंडिया के लिए, लेकिन 30 जनवरी को गांधी जी के ऊपर शूट हुआ था, जो कि किया गया था नथुराम गोडसे ने, और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। ओके, ही इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। उन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है। ओके, मार्टिन ल्यूथर किंग। Martin Luther King was born on January 15, 1929 at Atlanta in United States of America. He was a black American Baptist minister. He was the main leader of the civil rights movement in the United States of America during 1950s and 1960s. Okay, देखिए मार्टिन ल्यूथर किंग जो थे ये जनवरी 15 1929 को इनका जन्म हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, मतलब कि यूएसए में। ये एक ब्लैक अमेरिकन बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे और ये लीडर थे सिविल राइट्स मूवमेंट के। ओके, नाउ स्लेवरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज एबोलिश्ड in 1865 by Abraham Lincoln, but the blacks were still humiliated. No Negro was permitted to have a seat in a bus until every white had been seated. There were separate drinking taps for Negroes. They were not allowed to visit the same parks, clubs or restaurants where the white American used to go. Okay, देखिए slavery मतलब कि किसी से अगर आप काम करा रहे हैं ज़बरदस्ती तो उसे क्या बोला जाता है? स्लेवरी बोला जाता है। ओके, तो यूनाइटेड स्टेट्स में स्लेवरी पर रोक लगाई गई थी 1865 में अब्राहम लिंकन के थ्रू, लेकिन फिर भी जो ब्लैक पीपल थे उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाता था। ओके, तो जो नेग्रो पीपल थे उन्हें एक बस में जब जिसमें वाइट पीपल बैठे हैं उसमें सीट नहीं मिलती थी, किसी एक सेम टैप से वो लोग पानी नहीं पी सकते थे। ओके, उन्हें सेम पार्क्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाने की इजाज़त नहीं थी जहाँ पे वाइट पीपल रहते थे। ओके, नाउ मार्टिन ल्यूथर could not tolerate such discrimination and humiliation in the colored people. He started movement against such practices. He won the 1964 Nobel Peace Prize for leading non-violent demonstrations. It was a great honor to him. He was assassinated on April 4, 1968. ओके, देखिए तो जो मार्टिन थे वो इस चीज़ को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते थे, जो डिस्क्रिमिनेशन और ह्यूमिलिएशन हो रहा था लोगों का। तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की और कुछ प्रैक्टिसेस की जिसके थ्रू उन्होंने ये सारी चीज़ों को रोका और फिर उन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ भी जीता था 1964 में। ओके, और ये एक ग्रेट ऑनर उन्हें मिला था इसका। ठीक है, एक्स्ट्रा शॉट्स।
When Martin Luther King visited India, he said, I am not a tourist. I have come on a pilgrimage to pay homage to the land of Mahatma Gandhi. ओके, उन्होंने क्या बोला था? जब मार्टिन लूथर जो इंडिया गए थे तो उन्होंने बोला था मैं कोई टूरिस्ट नहीं हूँ, मैं यहाँ इस लैंड पे आया हूँ, महात्मा गांधी की लैंड पे पिलग्रिमेज पे करने. ओके. राजा राम मोहन रॉय. Raja Ram Mohan Roy was born in the year 1772. He was a great social reformer. He was a learned man, a polyglot and free thinker. He founded the Brahmo Samaj in 1828 to educate people about the social evils prevalent in the Indian society. राजा राम मोहन रॉय जो थे वो एक सोशल रिफॉर्मर्स थे. उनका जन्म 1772 में हुआ था. वो एक फ्री थिंकर थे. ओके. उन्होंने ब्रह्मो समाज लेकर आए थे वो, और उस 1828 में जिसके थ्रू वो लोगों को एजुकेट कराना चाहते थे और जितने भी सोशल इविल्स हैं उनके बारे में बताना चाहते थे. राजा राम मोहन राय vehemently criticized the tradition of sati. His efforts brought result in 1829. The British government passed a law abolishing sati pratha. ओके, देखिए जो सती प्रथा चलती आ रही थी उसको रोकने में उनका बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है. सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा में जो विमेन होती थी, मैरिड विमेन जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई होती थी, तो उस टाइम पे उस विमेन को जो अर्थी होती है जिस पर डेड बॉडी को जलाया जाता है, तो उस विमेन को उसके साथ ही जिंदा विमेन को जला दिया जाता था. तो ये सती प्रथा चलती थी, तो इसको वो रोकना चाहते थे. ओके. नाउ he believed that education was the only medium which could bring emancipation of women and awakening in the society. Raja Ram Mohan's idealism was based on the universalism in the Upanishads. He felt that the key of the progress of the Indian people lay in the modern education. राजा राम मोहन जो थे वो ये चीज़ मानते थे कि अगर लोगों तक एजुकेशन पहुंचाई जा सकती है तो उनमें सोसाइटी में जो भी चीज़ चल रही है उसके बारे में वो स्टेप्स ले सकते हैं, अवेकन हो सकते हैं. ओके. उनके जो आइडियल्स थे वो सारे के सारे जो उपनिषद में लिखी गए यूनिवर्सलिज्म है उससे रिलेट करते थे. ओके. वो ये सोचते थे कि इंडियन लोग जो हैं अगर वो मॉडर्न एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो उनकी प्रोग्रेस हो सकती है. If they lacked in modern education, they would never be able to compete with the rest of the world. Raja Ram Mohan Rai was the pioneer of religious movements and social reformers in the 19th century. He was the brilliant product of the impact of Western education upon Indian culture. He was in fact the first modern man of इंडिया. ओके. देखिए वो ये मानते थे कि अगर एजुकेशन लोगों की नहीं होगी, ओके, तो वो कभी भी एबल नहीं होंगे किसी भी चीज़ से compete करने के लिए. ओके. नाउ राजा राम मोहन रॉय जो थे वो एक ब्रिलियंट जो थे वो एक ब्रिलियंट प्रोडक्ट का इम्पैक्ट करना चाहते थे. वो ये चाहते थे कि जो इंडियन पीपल हैं वो लोग मॉडर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट करें. ओके. आइए आगे बढ़ते हैं. मदर टेरेसा. मदर टेरेसा वॉज बोर्न इन यूगोस्लाविया इन 1910. हर रियल नेम वॉज एगिन्स गोंगजा बोजाग्जियू. शी डिवोटेड हर एंटायर लाइफ इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी. ओके. देखिए मदर टेरेसा जो है उनका जन्म जो है 1910 में हुआ था यूगोस्लाविया में. उनका रियल नेम जो है वो है एगिन्स गोंगजा बोजाग्जियू. ओके. और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो ह्यूमैनिटी की सर्विस में दे दी. ओके. Mother Teresa came in India in the year 1929 and became the citizen of India in 1962. She was named Teresa here. She was the teacher in Calcutta for several years. Okay, देखिए मदर टेरेसा जो है वो इंडिया आई थी 1929 में और यहाँ पे आके वो एक सिटीजन बनी इंडिया की. ओके. 1962 में यहीं पे इंडिया में उनको टेरेसा नाम दिया गया. ओके. वो एक टीचर थी कोलकाता में बहुत सारे सालों तक. ओके. मदर टेरेसा बिलीव्ड दैट सर्विंग द पुअर एंड नीडी वाज सर्विंग टू गॉड. For this, she established a new order called Missionaries of Charity. This order was dedicated to serve the poor and the needy. It spread its activities outside India also. In 1979, Mother Teresa received the Nobel Peace Prize for the work. She also known
Magsaysay Award and Bharat Ratna. She died in the year 1997. मदर टेरेसा जो है वो इंडिया आई थी 1929 में, ओके, और फिर यहाँ की वो सिटीज़न बन गई थी 1962 तक। तो इंडिया में ही उन्हें टेरेसा नाम दिया गया था। उन्होंने कोलकाता में काफ़ी सारे ईयर्स तक पढ़ाया है। मदर टेरेसा बिलीव करती थी कि वो पुअर और नीडी की अगर हेल्प करेगी, उन्हें सर्व करेगी, तो इसका मतलब ये है कि वो गॉड को सर्व कर रही है, कि उनकी सेवा कर रही है, ओके। तो उन्होंने ये जो चीज़ें एस्टैब्लिश की थी, इसे क्या बोला गया था, मिशनरीज ऑफ चैरिटी बोला गया था, ओके। तो इस ऑर्डर में वो सर्व करती थी पुअर को और नीडी को, और ये जो एक्टिविटीज़ हैं इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज़ में भी फैली, ओके। तो 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था उनके काम के लिए, ओके। उन्हें मगसाय अवार्ड और भारत रत्न भी मिला था, और 1997 में उनकी डेथ हो गई थी, ओके। ओरल स्किल्स, हु वॉज सॉक्रेट्स, Who wrote the book Communist Manifesto? ये आप खुद से करेंगे। Keywords: ignorance, lack of knowledge, investigate, carry out systematic inquiry, plight, difficult situation, assassin, a person who murders a political or religious personality, polyglot, one of who knows or uses several languages. Let's recapitulate. Man is a rational animal. Greatness of man lies in his thinking. Socrates was a Greek philosopher and teacher. Socrates did not believe in superstitions and hated blind faith in various gods. Karl Marx was a German philosopher, social scientist and a professional revolutionary. Mahatma Gandhi was born on October 2, 1869 at Porbandar in Gujarat. Gandhi ji organized the Indians in South Africa to plight against the injustice done to them. We got independence under the leadership of Mahatma Gandhi. Martin Luther King was the main leader of the civil rights movement in the USA. Raja Ram Mohan Rai was the pioneer of religious movements and social reforms in the 19th century. Mother Teresa believed that serving the poor and needy was serving to God. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।